हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तिरहुत उपचुनाव रिजल्ट्स की। तिरहुत उपचुनाव रिजल्ट्स में हार के भी एएमएम के प्रत्याशी जीत गए हैं। जी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आज आरजेडी जेडीयू के मुंह पे जबरदस्त जोरदार का तमाचा लग चुका है। फाइनली निर्दलीय प्रत्याशी वंशीधर बृजवासी की जीत हुई है। वहीं पे दूसरे स्थान पे जन सुराज के जो कैंडिडेट थे डॉक्टर विनायक गौतम, वो दूसरे स्थान पे रहे। और फाइनली मैं एएमएम प्रत्याशी एहतशामुल हसन रहमानी साहब को क्यों कह रहा हूं कि हार के भी जीत गए। जी हां, मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने देखा ही होगा कि कैसे लोकसभा चुनाव जीतते ही सीतामढ़ी के सांसद ने बयान दिया था देवेश चंद्र ठाकुर कि हम मुस्लिम यादव कुशवाहा का काम नहीं करेंगे। फाइनली वही तमाचा लोग उस समय से ही इंतजार कर रहे थे कि सीतामढ़ी या तिरहुत में वैसा घड़ी कब आए, वैसा समय कब आए। और फाइनली वो पल आ गया। और फाइनली वो पल में ऐसी हार हुई, हार भी नहीं हुई, महाहार हुई। ऐसी हार हुई कि भैया जो जेडीयू के 22 साल से राज कर रहे हैं तिरहुत स्नातक में, उसका कैंडिडेट चौथे नंबर पे जा गिरा। जी हाँ, चौथे नंबर पे जा गिरा। जो कल तक आपने सुना बयान दे रहा था कि मुस्लिम तो जेडीयू को वोट ही नहीं करता है, आपने हाल ही फिलहाल में सुना होगा, उसके मुंह पे जोरदार तमाचा लगा है कि भैया देख लो कि क्या कर सकता है। उसके बाद जो सांसद बोले थे कि मैं तो चाय पानी नाश्ता करा दूंगा लेकिन मुस्लिम यादव कुशवाहा का काम नहीं करूंगा, आज कहां है सांसद साहब, कहीं दिखाई नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूं तशामुल हसन रहमानी साहब की जबरदस्त जीत हुई है। जी हाँ, जिससे सामने वाले पार्टी को जोरदार तमाचा लगा है। वहीं पे आरजेडी के जो कैंडिडेट थे वो तीसरे नंबर पे रहे। मैं आपको बता दूं कि पहले नंबर पे जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, जो आपने सुना ही होगा कि के पाठक से भिड़ गए थे, तो के पाठक ने उसको क्या किया, सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया। और फाइनली वो शिक्षक के अधिकार के लिए चुनाव लड़ते रहे। और फाइनली शिक्षक लोगों ने ना जात देखा ना धर्म देखा, और कुल जो टोटल शिक्षक थे वो भरपूर साथ दिए। जी हाँ, वंशीधर बृजवासी को। और फाइनली आज शिक्षक संघ के नेता वंशीधर बृजवासी जीत चुके हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो रहा वो जन सुराज के कैंडिडेट, उनको भी मुसलमान भाइयों ने वोट करा और दूसरे नंबर पे ला खड़ा कर दिया। जी हाँ, फाइनली तीसरे नंबर पे जो रहा, नंबर पे गोपी किशन रहा, लेकिन फिर भी कुछ वोट उनको मिला है, तभी तो तीसरे नंबर पे रहा। लेकिन जो जेडीयू के नेता, जेडीयू के बड़बोले सांसद ने बोला, उसको वाकई में उसी जगह पे जो स्नातक मतदाता मालिक थे वो उसको उसी जगह पे छोड़ा जिस जगह के वो लायक है। जी हाँ, आई मीन चौथे नंबर पे अभिषेक झारा है, जेडीयू के कैंडिडेट नहीं, जेडीयू के कैंडिडेट हम नहीं कह सकते हैं, वो जो सीतामढ़ी के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर के पर्सनल कैंडिडेट थे। आई मीन जेडीयू ही बोलना पड़ेगा, जेडीयू के कैंडिडेट थे। जी हाँ, जो बहुत ईगो था, घमंड था कि नहीं हमें ये वोट नहीं किया, हमें वो नहीं किया, हम अपनी बदौलत सांसद जीते हैं। तो भैया जब आपकी 22 साल की मेहनत थी तिरहुत स्नातक में, आपने 22 साल ताबड़तोड़ काम कर दिए, एयरपोर्ट ला दिए तिरहुत में, आपने 22 साल में 10-10 एम्स बना दिए, इतने रोजगार दे दिए, तो काहे आपका कैंडिडेट था जो चौथे नंबर पे चले गए हैं। अब इवन तो इवन देखिए, जो जेडीयू के मंत्री है जमा खान साहब, वो भी कह रहे हैं कि इस तरह की अनर्गल बयान नहीं देना चाहिए। अब वो भी सांसद पे बोल रहे हैं कि सांसद की वजह से हम हारे हैं। जी हाँ, उनका भी हम क्लिप सुनवा रहे हैं, पहले ये क्लिप सुनिए आप। देवेश चंद्र ठाकुर जी का बयान, और वो सीट उन्हीं की थी, तो क्या उनका जो बयान है वो भारी पड़ गया क्या? मैं यही कह रहा हूँ, मेरे बड़े सीनियर हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे एमपी हैं, ऐसे शब्दों का भी उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे किसी को आहत लगे। आपने सुना, ये जेडीयू के जमा खान साहब मंत्री है। जी हाँ, और वो भी अब ठिकरा फोड़ रहे। भाई साहब, तो मेरा सवाल है जमा खान साहब से, जब उस समय आपके सांसद ने बयान दिया तो उस समय आपने क्यों नहीं बोला माफी मांगने के लिए? आज क्यों दर्द तकलीफ हो रही है आपको? और यही नहीं, अभी जनता के दिल में से ये गुस्सा गया नहीं है बॉस। अभी जो सीतामढ़ी में
विधानसभा की चुनाव होने वाली है। साफ लोगों ने मन बना लिया कि जहां से जेडीयू के प्रत्याशी होंगे जिस विधानसभा में, उस विधानसभा में भी इस बार अलग रूप दिखाना है। सीतामढ़ी में टोटल 8 विधानसभा की सीट है और उसमें जिस विधानसभा सीट में जेडीयू के कैंडिडेट लड़ेंगे उसको दिखा देंगे कि भैया क्या पावर है, क्या आप बोले हैं, आपके सांसद क्या बोले थे। और आपके जो एक और सांसद है जो ललन सिंह ने हाल ही फिलहाल में जो मुजफ्फरपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बयान दिया था कि मुसलमान तो जेडीयू को वोट ही नहीं देता है। तो ठीक है भैया, समय आ गया है, एक तो दिखा दिया, अभी फिर एक समय आ रहा है, अभी 2025 में पता चल ही जाएगा। जी हाँ, मेरा साफ साफ कहना, किसी को मैं अपनी बातों से ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन जब इस तरह के जो कोई भी जनप्रतिनिधि जब बयान देते हैं, ऐसी अनर्गल बातें करते हैं, तो वाकई में तकलीफ हो जाता है। जी हाँ, इंसान है, इंसानियत के नाते तकलीफ हो जाता है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि को आपको जो वोट दे या ना दे, आपको सबको लेकर चलना आपका काम है। और आप ही उस पद पे जाके उस पद की गरिमा नहीं रखते हैं, उस गरिमा का मर्यादा नहीं रखते हैं, और आप ही ऐसा अनर्गल बयान देंगे तो इस समाज में क्या मैसेज जाएगा। इसीलिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, जो अगर कोई भी नेता किसी भी पार्टी की हो, उसको इसी तरह अपने वोट से चोट देकर अच्छे से उसका जगह दिखा देना है। जी हाँ, क्योंकि ये बाबा साहब अंबेडकर ने अधिकार दिया है कि किसी को अगर कोई जनप्रतिनिधि आपके साथ अगर गलत व्यवहार कर रहा है, आपका काम नहीं करना है, आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपके हाथ में सबसे बड़ी वो पावर है जो है वोट, मताधिकार का। आप उसको कुछ नहीं बोलो, बस जब वोट का समय आता है तो उसको अपने मताधिकार देकर वोट से चोट दो। जी हाँ, तब वो जो प्रत्याशी होंगे वो अपने ऑटोमेटिक अपने दिशा में अपने लाइन पर आ जाएंगे। विशेष यही कारण है, इसीलिए भैया एहतशामुल हसन रहमानी साहब हारे नहीं है, जीत गए हैं। जी हाँ, विशेष आप लोगों का क्या कमेंट राय विचार है, आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।